नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। यानी जो प्रिज्म होता है, आपको पता होगा प्रिज्म क्या होता है। ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं कि जो आयताकार कांच का स्लैब से जब प्रकाश गुजरता है, यानी जो हमने पढ़ा था कहाँ, प्रकाश का जब हमने अपवर्तन पढ़ा था तो वहाँ पे देखा हमने कि जब वायु की कोई किरण आती है और वो जब कांच से टकराती है तो फिर क्या होता है कि वो अपनी दिशा हल्का सा चेंज कर लेती है। ठीक है, कोण, ये आपने ये पढ़ा होगा, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो उसी की यहाँ पे हमने ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है ये हमने देख लिया है। और समांतर अपवर्तन पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तन किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तथापि जो हमारा क्या होता है कि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। पार्श्व मतलब एक माध्यम से जब ये दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि थोड़ा विस्थापित या विचलित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा, ये अभी हम अब जानते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कांच के एक त्रिभुज, ठीक है, कांच का एक जो त्रिभुज होता है, प्रिज्म पर विचार कीजिए। ठीक है, उसी को हम क्या होगा, जो कांच का आपको पता होगा प्रिज्म कैसा होता है, इस एक त्रिभुज के आकार का ही दिखता है हमको। ठीक है, इसके दो त्रिभुजाकार आकार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। अगर आप कभी प्रिज्म को पकड़ोगे तो इसमें क्या होता है, दो तो इसके त्रिभुजाकार आधार होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं इसके। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म कोण किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं प्रिज्म कोण? प्रिज्म कोण जो त्रिभुजाकार और आयताकार पृष्ठ के बीच पर जो झुका होता है, इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के जो कोण बनेगा हमारा, उसको हम प्रिज्म कोण कहेंगे। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हम अध्ययन करते हैं कि जो कांच के त्रिभुज प्रिज्म पर पड़ने वाले प्रकाश पर किस प्रकार अपवर्तित होता है। ठीक है, और इस वाले जो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, ये कॉलम, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप इस वाले क्रियाकलाप से समझो थोड़ा। तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, सीधे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाला चीज़ ये दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यहाँ से किरण आई, ये वाली किरण, ठीक है, ओरिजिनल जो किरण है ये है, यहाँ से गई इधर और यहाँ से नीचे को, यानी यहाँ पे ये कोण आई यानी आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण, कोण ई जो होता है वो होता है निर्गत कोण। ठीक है, यहाँ पे नया चीज़ आ रखा है कोण ई। कोण ई क्या होता है, कोण ई होता है हमारा निर्गत कोण। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो कोण डी। ठीक है, अब ये वाला जो यहाँ पे है ये है कोण डी। पी ई है आपतित किरण और ई एफ है अपवर्तित किरण, एफ एस है निर्गत किरण, और जो कोण ए है ये है हमारा प्रिज्म कोण। तो कोण ए जो बन रहा है यहाँ पे, इसी को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, कोण ए कहाँ पे बन रहा है, टॉप में देखो आप, यहाँ जो है कि पीई आपतित किरण है, और क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ई एफ क्या है, अपवर्तित किरण है, एफ एस क्या है, निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ यानी ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। हमने देखा भी डायग्राम से ही। ठीक है, दूसरे पृष्ठ यानी ए सी पर प्रकाश की जो किरण है कांच से वायु में प्रवेश करती है, अतः यह क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तन पर, यानी जब जो भी प्रिज्म का प्रत्येक अपवर्तन पृष्ठ है वहाँ पर जो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, ठीक है, दोनों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे हमको क्या होता है कि प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण, यानी जो निर्गत किरण है और आपतित किरण की जो दिशा है वो कोण एक कोण बनाती है, और इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण क्या होता है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण जो निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनता है, उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में कोण डी विचलन कोण है। ठीक है, यहाँ पे जब अभी मैंने आपको बताया था कोण डी के बारे में, वही क्या है यहाँ पे
विचलन कोण है। अब देखते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है, इसको जानते हैं। आपने किसी इंद्रधनुष में भव्य वर्णों यानी रंगों को देखा होगा। ठीक है, अब इंद्रधनुष में तो हमने देखा ही है कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, बेनिया पीनाला, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, आप इसको याद कर लेना। सूर्य से श्वेत प्रकाश हमें इंद्रधनुष में विभिन्न रंगों यानी वर्णों में इस प्रकार दिखाई देता है। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म से जो झुकता है उसको देखते हैं कि उसको अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा डायग्राम है। इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इंद्रधनुष भी हमारा कुछ इसी टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो कि श्वेत प्रकाश की एक किरण यहाँ से गई और जब यह प्रिज्म से टकराती है, इसको जाना तो इधर को चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा फिसल जाती है। तो उसके बाद ये क्या होता है, देखो यहाँ पे आप 7 रंगों में विचलित हो जाती है। कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, और इस जब वो 5 रंगों में यानी 7 रंगों में विचलित हो जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण इसी को कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। संभवतः प्रिज्म से आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों यानी वर्णों से पट्टी से क्या होता है, ये विभक्त कर दिया है। इस रंगीन पट्टी को दोनों की इसके जो दोनों सिरे हैं यानी पहला सिरा और दूसरा सिरा, दोनों सिरों से दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का जो क्रम है, ये क्रम भी कितनी बार पूछा जाता है। तो ये क्रम देखो, दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का जो क्रम है ये है बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद येलो यानी हरे के बाद कौन सा है, पीला है। ठीक है, उसके बाद नारंगी है और अंतिम में जो है लाल। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, जैसा कि चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, आपको वर्णों के क्रम याद रखने के लिए यहाँ पे एक प्रसिद्ध है ये विबग्योर। ठीक है, विबग्योर से ही हम क्या करते हैं, रंगों को जानते हैं कि वो रंग किस प्रकार के हैं, यानी उनका जो क्रम है वो किस प्रकार से ठीक बैठ रहा है। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे लास्ट में जो कलर है वो रेड होना चाहिए था। ठीक है, और हो सकता है कि आप इन सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएँ, फिर भी क्या होता है कि कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण के दूसरे वर्ण से क्या करता है, अलग करता है। प्रकाश के अवयवी यानी वर्णों के में इनमें जो विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें अब जान ली हैं, विक्षेपण क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी बहुत सी चीज़ें अब हमने जान ली हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो पुनर्योजन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पुनर्योजन किस प्रकार किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका तो यहाँ पे क्या किया गया है, श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से डाली गई, तो जब ये चेंज हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नीचे तो बैगनी होगा और ऊपर क्या होगा, लाल होगा। और यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगी तो ये रेड और बैगनी ही बाहर, यानी ये इसकी जो सीरीज है, ठीक है, सबसे ऊपर जो रहेगा वो लाल रहेगा और सबसे नीचे जो रहेगा वो बैगनी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये दूसरे हम इसको दूसरे श्वेत प्रकाश यानी दूसरे इसमें प्रिज्म में, ठीक है, दूसरे प्रिज्म में अगर हम इसको डालें तो वहाँ पे क्या होता है, बैगनी नीचे रहेगा और लाल ऊपर रहेगा। उसके बाद जब ये उससे बाहर आएगी, यानी जब 7 रंग इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश, फिर से हमको श्वेत प्रकाश ही दिखाई देने लगेगा। यानी अगर हम 2 प्रिज्म रखें और एक तरफ से सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश हम डालें तो वहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरी तरफ हमको फिर से श्वेत प्रकाश ही मिलेगा। ठीक है, और ये इंद्रधनुष का भी आपको डायग्राम देखो आप, तो यहाँ पे भी देखो कि सबसे जो ऊपर है वो कौन सा रंग है, लाल है। ठीक है, और सबसे नीचे है यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है, देखो ये बैगनी रंग है। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष का भी कारण यही है, क्या, अपवर्तन। किसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब जल की बूंदों से टकराती है हमारी प्रकाश की किरणें, तो उसी से हमारा अपवर्तन होता है। और जब अपवर्तन के पश्चात जो किरण हमारी दम को दिखाई देती है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिसको कि हम इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष वर्षों में यानी इंद्रधनुष वर्षों के पश्चात यानी हमको ये जब
वर्षा के पश्चात जब बारिश होती है तो उसके पश्चात क्या होता है, जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने लगता है। इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप फिर भी इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लाल और बैंगनी हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश आता है और प्रकाश की बूंदों पर पड़ता है। ठीक है, तो उस कारण हमको दिखाई देता है, यानी जो वहाँ पे जो प्रकाश की बूंदें हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त ये क्या होता है ये भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। टिंडल प्रभाव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।